आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास का 23वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। यह इसके लिए 23वां भाग है। इसके 22 भाग ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन आएगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 से लेकर 3 सेकंड में। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। देखिए, जो हूण थे इनका आक्रमण सबसे ज्यादा किनको प्रभावित किया, ये पूछा गया है। क्या उनका नाम मौर्य है, शुंग है, गुप्त है या फिर कुषाण है। 2 सेकंड हम रुकेंगे ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। सही उत्तर है गुप्त। अगर आप देखेंगे इतिहास में गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में तो इसको एक गोल्डन काल कहा जाता है। और गोल्डन काल कहने के पीछे कई कारण हैं। यहाँ पे जो एक सुश्रुत थे, इसके अलावा जो गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में आप पढ़ते हैं वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे। बहार मिहिर ये भी खगोल विज्ञानी थे और ये भी गुप्ता टाइम पीरियड के समय पे थे। गुप्त काल में ही सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाने लगा और जो आप पंचतंत्र पढ़ते हैं इसका निर्माण भी गुप्ता टाइम पीरियड के आसपास ही हुआ। गुप्ता टाइम पीरियड की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में, और यही स्थापित होता है गुप्त वंश का। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुप्ता वंश का पहला राजा कौन था या फिर संस्थापक कौन था तो ये था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को आदि राज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्रीगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है। और जो इनके जाने के बाद, मतलब इनकी मृत्यु के बाद, इनका पुत्र था घटोचक। ये घटोचक गुप्त ये राजा बना। इसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त प्रथम घटोचक के पुत्र थे। इसके बाद से जो राजा आता है ये था समुद्रगुप्त, जिसको हम भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और नेपोलियन इसलिए बोलते हैं, कहा जाता है कि यह गुप्ता टाइम पीरियड का एक ऐसा राजा था जो कि दक्षिण की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो इसके घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन अब बोला जाता है। इसके बाद से अगर आप समुद्रगुप्त के बाद देखेंगे तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहीं तक आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। हालांकि अगर इसके बाद भी आप जानना चाहते हैं तो ये थे कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद जो राजा बना ये था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो इतना अगर आप गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में जान रहे हैं तो इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख तो यह है भानुगुप्त। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर पहले कमेंट बॉक्स पे, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। यहाँ पे लेखकों का नाम है वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। सही उत्तर है भरत मुनि। अगला है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। हितोपदेश, हितोपदेश और इसके अलावा 1-2 पुस्तक और है जो पूछी जाती है। तो हितोपदेश का बताइए, ये है नारायण पंडित। नारायण पंडित। अगला है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। देखिए, सती प्रथा वैसे तो आप देखेंगे तो ये बहुत पहले से ही है, गुप्ता टाइम पीरियड के पहले से ही है। लेकिन जब इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला उल्लेख मिलता है गुप्ता टाइम पीरियड पे, और ये है एरड़ अभिलेख में। सती प्रथा को कब बैन किया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1829 में। किसने बैन किया, तो लॉर्ड विलियम बैटिक ने। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो काफी है। किसके प्रयासों से इसे बैन किया गया, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से।
राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। हमने आपको बताया कि इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुप्ता टाइम पीरियड पर रहे, और कारण यह है उनके रहने का कि गुप्ता टाइम पीरियड को हम स्वर्ण काल कहते हैं। देखिए, इनमें से अगर आप चारों को देखेंगे तो इनमें से ये 3 लोग तो गुप्ता टाइम पीरियड के समय पे थे, लेकिन कहा गया है कि ऐसे को बताइए जो एक खगोल विज्ञानी हो और गणितज्ञ हो, और ऐसा बस एक ही नाम है, ये है आर्यभट्ट। अगला है कि पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है कारिकाल, नेडुजेलियन, सेन गुटवन या फिर नॉन ऑफ दीज। ये है कारिकाल। देखिए, आप अपना उत्तर काउंट करते रहिए कि आपने कितना उत्तर सही दिया। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा, वही आपका रिजल्ट होगा। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के जैसे थे। मुरुगन किस वैदिक देवता के जैसे थे। यह है कार्तिकेय। अगला है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। पत्तन मतलब कि जगह, भड़ौच, कल्याण, काम्बे या फिर ताम्रलिप्ति। 2 सेकंड, यह है ताम्रलिप्ति। अगला है कि संगम निम्न में से किससे संबंधित है। संगम, देखिए संगम मतलब कि 3 ठो मीटिंग हुई थी, उनको संगम मीटिंग कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि 2 दक्षिण भारत के सारे विद्वान थे, वही लोग इसमें इकट्ठा होते थे, यानी कि ये संबंधित है विद्वानों से। अगला है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था। कौन से काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अभी तक आप अपना उत्तर बता चुके होंगे, और यह है गुप्ता काल। स्वर्ण काल कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे महान लोग थे, कई सारे इन्होंने अच्छे काम किए, जैसे कि सोने को एक दिनार के रूप में यूज किया। बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे, आर्यभट्ट, बहारमीर, सुश्रुत, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया। अगला है कि फायान कहाँ के निवासी थे। फायान इंडियन नहीं था, ये इंडिया आया था, और आने के पीछे बस 2 मकसद थे। एक तो इंडिया के बारे में अध्ययन करना, और दूसरा बौद्ध धर्म को जानना, क्योंकि बौद्ध धर्म का केंद्र भारत हुआ करता था, तो ये था चीनी व्यक्ति। अगला है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले कब हुआ, किस काल में। गुप्त काल, सैंधव काल, मौर्य काल और कुषाण काल। सही उत्तर है गुप्त काल। यही कारण है कि इसको गोल्डन एज बोला जाता है। अगला है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए थे उनका नाम क्या था। उत्तर गुप्त युग मतलब कि गुप्ता युग के बाद, मतलब गुप्ता युग जब खत्म होने वाला था ना, तब ये था नालंदा। नालंदा कहाँ पे था, आज के बिहार। अगला है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। देखिए, ये क्वेश्चन इसी वीडियो में स्टार्टिंग में भी आया था, हालांकि वो दूसरे तरह से पूछा गया था, यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। ये था भानुगुप्त। अगला है कि पुराप्रसार काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। क्योंकि पुराप्रसार काल, मध्य प्रसार काल, और इस तरह आप देखेंगे कि पुराप्रसार काल में पूछा गया है कि जब आदि मानव को मनोरंजन करना होता था तो करता क्या था। देखिए, उस समय खाने तक के लिए उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं था, तो मनोरंजन की बात में जुआ, संगीत कहाँ से आएगा। घुड़सवारी आपको मिलेगी जब आर्य भारत आए तब से, यानी कि आपका सही उत्तर होगा शिकार। वो शिकार करते थे। अगला है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। जो आधुनिक मानव आप देख रहे हैं, तो इससे तुरंत पहले का पूर्वज कौन है इनमें से। देखिए, मानव का विकास एक लंबी प्रक्रिया है, एक के बाद एक हजारों साल बीतते गए, और आज ये देख रहे हैं आप, हाँ, हम लोग जैसे। लेकिन अभी इसके तुरंत पहले का पूछा गया है, तो यह है क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन के बारे में बता दें, वहां जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। फ्री का टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो आप डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके अलावा जो नए एग्जाम हो रहे हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहां पे मिलता है। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है।
अंकोरवाट कहाँ है ये पूछा गया है। ये देशों के नाम है, यह है कंबोडिया में। अगला है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। ये लिपि है, थोड़ी मिस टाइपिंग है। यह है ब्राह्मी। अगला है कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। देखिए, अगर वो सोने के सिक्के होते गुप्ता टाइम पीरियड पे तो उनको हम दिनार बोलते, जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। लेकिन अगर ये चांदी के सिक्के थे तो इनको रूपक बोला जाता था। 2 क्वेश्चन, चांदी के सिक्के रूपक, सोने के सिक्के दिनार। बात की जा रही है कब, गुप्ता टाइम पीरियड की। अगला है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। सैनिकों के बारे में कहां बताया गया है, प्रयाग के अभिलेख में। अगला है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। ये थे गुप्ता वंश। अगला है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रतिहार, सातवाहन, गुप्त काल या फिर राष्ट्रकूट। क्रमिक पतन था गुप्ता काल की। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ये था गुप्ता काल। देखिए, ये करीब करीब 275 ईस्वी की घटना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि आज के जैसे हैं। मतलब अच्छे लोग हैं, आर्यभट्ट थे, मतलब कि गणित का भी विकास हो चुका था। इसलिए कई कारण होने के कारण गुप्ता काल को गोल्डन एज बोला जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।